मुख हृदय हरि नाम, निज पद संगत साध किया, जीवन मोक्ष सुख राम। आणवे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साहिके, गाय करूं परिणाम। सतगुरु को एको सगत, मन कोई मेरे मान। तो सहज होते है चंद दास, मुश्किल सुआसान। सब धरती कागज कलम, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम। सभी को आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की हरजस पदरा कल्याण चार चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, साधो भाई तन धर त्यागी नाई। जे त्यागी तो सत सबद है, और सबे ग्रह माई। साधो भाई तन धर त्यागी नाई। तन सो धन मन सो माया, वीर सकत सुचाले। मन सो बामन निस दिन बांधे, एक गहे दूजी पाले। खूब ध्यान सकल फूकेरे, तिरसा नेत्रा आवे। तामस कले ज्ञान सो राजस, सपने में जीव जावे। सब आकार नैन सो देखे, कान नाद जहाँ जावे। बास ग्राण गहे सब सारी, सूरत सृष्टि फिर आवे। मुख में जीभ रात दिन बोले, नाभ कंवल को वासी। कह सुख राम लोक तीनों लग, सबके गढ़ जम फांसी। साधो भाई तन धर त्यागी नाई। साधो भाई तन धर त्यागी नाई। जे त्यागी तो सत सबद है, और सबे ग्रह माई। सब साधना करने वालों से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, सामान्य संसार को परमात्मा पद की प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है। उनको सदगुरुदेव नहीं फरमा रहे। जिन्होंने सोच लिया है कि हमको इनका दे मिली है, तो इसका पूर्णतः लाभ लेना है, परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है, तो परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए ज्ञान सुनते हैं इनका, संतों का, है ना, संतों का ज्ञान सुनते हैं। और संतों का ज्ञान सुनकर मन में क्या जागृत हो जाता है? वैराग। वैराग जागृत हो जाता है। ज्ञान को सुना, वैराग जागृत हो गया। ज्ञान में क्या बात बताई गई कि जब तक संसार में ग्रस्त में रहोगे, तब तक आपकी आत्मा का कल्याण नहीं हो पाएगा। हाँ, जब तक इंद्रियों का भोग करोगे, तब तक आपकी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। जब तक शरीर को कष्ट नहीं दोगे, तब तक आपकी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। और ये ज्ञान बात सुनते हैं, और सुनकर उनकी बात को समझते हैं कि इस अब तो अपनी को मनुष्य देह को सार्थक करना है, तो अब क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। किसका? गृहस्थी का, व्यवसाय का, धन का, पुत्र का और परिवार का, जिससे हमको क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। और उसमें क्या होगा कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, ये नहीं पीना, या नहीं जाना, ये से नहीं चलना है, हाँ, सवारी नहीं करना, ये सारी बातें बता दी जाएगी। उससे समझ लेंगे कि हमको तो परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु इस प्रकार से वैराग लेने से, ये तो कौन सा वैराग हुआ? हाँ, ये तो मसाणा वैराग हुआ। चाणक्य साहब ने पूरा मसाणा के अंदर पूरी अच्छी व्यवस्था करी। अजमेरा साहब कभी कभी जाने का काम पड़ा होगा, और उस समय थोड़ी देर के लिए
सचमुरा साहब को ज्यादा विचार तो नहीं आया? हाँ नहीं आया, मना कर दिया नहीं आया, पर 5-10 मिनट के लिए तो आता ही है, 5-10 मिनट के लिए तो आता ही है। पूरी जिंदगी किया और देखो क्या साथ ले गया। उस समय अपने को ऐसा लगता है कि अपने को भी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए, परंतु आए घर पर नहाए धोए और नहाने धोने के साथ में जितना बैराग सिर पर चढ़ा था और सब उतर गया और लगे वापस अपने काम धंधे में। तो तीव्र बैराग और मद बैराग की बात सतगुरुदेव फरमा रहे हैं कि उससे अपन ग्रस्त को छोड़कर चले जाते हैं और तन से बैराग ले लेते हैं। तो इस प्रकार से तन से बैराग लेने से तो आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं, जब तक कि परमानेंट बैराग नहीं। काम कैसा होना चाहिए? परमानेंट होना चाहिए। शर्मा जी ने आके एक बार पक्की बात बता दी है। परमानेंट किससे होगा? जे त्यागी तो सत शब्द और सब ग्रह माई। जब तक सत शब्द नहीं आएगा तब तक परमानेंट काम होने वाला नहीं है, क्योंकि ज्ञान को तो कोई भी सुन सकता है। एक बार ज्ञान को सुनकर तीव्र बैराग आ सकता है, परंतु उस बैराग का भी क्या हो जाता है? फिर मद हो जाता है। मद बैराग आ सकता है, अहंकार हो जाता है कि हम त्यागी ऊंचे, तुम गृहस्थी नीचे। हम जाएंगे परम मोक्ष में, जो गृहस्थी है वो कहाँ रहेंगे? 84 में रहेंगे। तो इसका भी क्या आ जाता है? मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है, और फिर भी परमानेंट काम होता नहीं है। क्योंकि जो भी वाणी के आधार पर काम हो रहा है, जो भी सुनने सुनाने की बात हो रही है, भले ही राम नाम का सुमरण कर लो मुंद्रा जी, बिना सत शब्द के जे त्यागी तो सत शब्द है और सबे ग्रह माई। राम नाम का सुमरण भी कर लो बिना सत शब्द के, तो किसके समान हो जाएगा? तोता रटन के समान हो जाएगा। तोता होता ना, तोता चुनमुन तोता मिट्टू पंजरे में अपन रखते हैं, कितना मीठा बोलता है वो, और जो भी अपन उसको सिखाते हैं वो सीख जाता है। उसको राम 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 बोलता नहीं बोलता वापस? वो राम 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 बोलता है। कब तक बोलता है? अच्छी बात है, बोलता है, परंतु जैसे ही उसके सामने बिल्ली आ जाती है तो टे 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 करने लग जाता है, राम राम को भूल जाता है। इसी प्रकार से भले ही तन से बैराग ले लो, भले ही ज्ञान की कितनी बातें कर लो, परंतु जब बिल्ली आती, कौन सी? काल की बिल्ली आती है, तब सारा भान हम सब भूल जाते हैं और अंतमति सो गति हो जाती है। उस समय परमात्मा की याद स्मृति ध्यान सुरता लगी हुई बिना सशब्द के लड्डा जी रहने वाली नहीं है। इसलिए जे त्यागी तो बाकी तो सब अपना भक्ति किसके समान है? मिट्टू के समान है, तोते के समान है, अंतिम समय में काम आने वाली नहीं है। जब तक कि सशब्द के साथ मेरा की आत्मा नहीं बनेगी तब तक तो कितना ही जतन करते रहो, कितना ही इंद्रियों का दमन करते रहो। किसके समान है? तोता के समान है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई। जन्मों जन्मों तक प्रयास करते रहो, शरीर से विराग धारण करते रहो, इंद्रियों का दमन करते रहो, सारे भोगों को भले ही छोड़ते रहो, भले ही जतिपना धारण कर लो, भले ही सत पर चलते रहो, फिर भी मुक्ति होने वाली। ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? किसी की आंखें कहीं तन तो नहीं जाएगी? हाँ चलो अच्छा, यहाँ तो नहीं तनी तो अच्छा रहा, वरना तो लोग कहेंगे ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं। परंतु इस प्रकार से तो मुक्ति होने वाली नहीं है। सत्य कड़वा होता है शर्मा जी, मीठा होता है? कड़वा होता है। सबको कड़वा पसंद आता है, मीठा पसंद आता है? सबको मीठा पसंद आता है, लपली लपली बातें पसंद आती है। कहते हैं कि आप तो भी राम राम करो, श्वास उश्वास की भी जरूरत नहीं है। बेटा जी आप जहाँ जाते हो वहाँ बोला जाता है। हम भी गए थे, चौमासा चल रहा था, तो वहाँ क्या बोले, बड़े संत आए थे, बड़े संत जो रामचरितमानस की कथाएं करते थे, तो एक साथ दो साथ ही लेते थे बस 1 घंटे के प्रवचन के अंदर। तो हम भी गए थे सुनने के लिए, हम भी जाते थे। तो क्या बोले वहां पर कि शब्द कोई क्या गुठली होता है, तो यहाँ जागृत हो जाएगा, फिर आगे चला जाएगा, फिर आगे चला जाएगा। मैं व्यासपीठ से बोलता हूँ कि आप मुखारबिंद से राम राम करोगे बेकरी वाणी में, तो भी आपका परम मोक्ष होगा। और पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। पड़ जन्म गमावे सोई, आपने समझे भूला धोई। स्वयं भी भूल में है, चलो स्वयं में भूल में तो अच्छी बात है, कोई पास वाली बात में, दूसरों को आप भूल में क्यों
डालते हो। इसलिए सुन तेजा सुखराम कह गुरु सु वेद अजान, मेरी की गरसारसी यूं कह वेद पुराण। जो अधूरे गुरु होते हैं, जिनके पास में ऐसा केवल्य का ज्ञान नहीं होता है, उनसे अपन ज्ञान धारण करते हैं तो वो अपने सामने मित्र नहीं है, वो कौन है? शत्रु है। उस आत्मा को कल्याण करने में रोक रहे हैं, बाधक है, अपने को गाइड नहीं कर रहे हैं। यदि आपको रास्ता नहीं पता है तो मत बताओ ना भाई, आप और किससे पूछ लो। कोई अपने रास्ता पूछता है, अपने को नहीं पता, उल्टा बता दे, बेचारा वो होते खाते रहेगा। और एक बार तो क्या बोल के जाएगा? रास्ता बताया तो आगे बढ़ेगा तो क्या बोल के जाएगा अपने को? धन्यवाद। अब वो धन्यवाद का कितना अपने पर लगेगा कि गलत रास्ता बताया। तो आप बताओ मत, बताओ तो क्या बताओ? सही बताओ। तो केवल ये ज्ञान को सुना सुना करके आप सबका त्याग कर दो, सबका त्याग कर दो, सबका त्याग कर दो और आपको मोक्ष मिल जाएगा। इस प्रकार से तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मोक्ष त्याग में और गृहस्थ में है ही नहीं है। न घर का कारण है, न वन का कारण है, न पढ़े लिखे का कारण है, न अनपढ़ का कारण है, न नारी का कारण है, न नर का कारण है। क्योंकि आत्मा नारी होती है या नर होती है? तो दोनों से ही अलग है। आत्मा पढ़ी लिखी है, अनपढ़ होती है, वो दोनों से अलग है। आत्मा निर्धन होती है, धनवान होती है, वो दोनों से अलग है। ये तो शरीर की अवस्था है। शरीर की अवस्था को बदले नहीं बदले उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपने सत्य स्वरूप का अपने को बोध करना है कि आत्मा तो निरंजन है, निराकार है और सतोगुण तमोगुण रजोगुण से भी उपराम है, उससे प्रभावित होने वाली नहीं है। वो त्याग करते हैं तो किसका त्याग करते हैं? कोशिश किसकी करते हैं त्याग कर ले? तो सबसे पहले तमोगुण को छोड़ने की, रजोगुण को छोड़ने की और सतोगुण को पकड़ने की, धारण करने। जब तक किसी चीज को पकड़ रहे हैं तो किसी चीज को छोड़ रहे हैं तो किससे तो क्या है? राग है, पकड़ रहे हैं उससे, और छोड़ रहे हैं उससे क्या है? द्वेष है। अब तो राग द्वेष से ही उपराम नहीं हुए, बन गए अपन क्या बन गए? क्या बन गए सर? त्यागी वैरागी संत बन गए। तो ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उल्प सुखकारी, जब लगी बसती जीव मन माही, तब लगी प्रभु प्रताप रविनाई। प्रभु प्रताप का सूर्य जब तक घट में उदय नहीं होगा, प्रभु प्रताप का सूर्य कौन सा होता है? सदगुरु की श्रद्धा का सूर्य जब तक घट में उदय नहीं होगा तब तक तो कुछ अच्छा लगेगा और कुछ बुरा लगेगा। अपन निर्णय करने लगेंगे कि वो गलत है और वो सही है, वो अच्छा है और वो बुरा है। अपने को जज नहीं बनाया गया, अपने को निर्णायक नहीं बनाया गया। अपने को तो तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बुआर, सहज वृत्ति के अंदर आ जाना है। न किसी को छोड़ना है, न किसी को पकड़ना है। और किसी एक चीज को छोड़ देंगे तो बदले में क्या करेंगे? दूसरी चीज को पकड़नी पड़ेगी। कोई कहता मैं गेहूं नहीं खाता, तो गेहूं नहीं खाता तो कुछ तो अन्न खाना पड़ेगा। मक्की खा लेगा, जो खा लेगा, ज्वार खा लेगा, बाजरा खा लेगा, तो बेचारे गेहूं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तो उससे क्या हो गया? अपना द्वेष हो गया। और किसी जो खा रहे हैं उससे क्या हो गया? राग होया। तो अभी तक तो राग और द्वेष के साथ में है, तब तक तो किसमें? तीन लोकों में है, काल के ही जाल में है। काल के जाल से आगे नहीं बढ़ पाए, निकल नहीं पाए हैं। इसीलिए न तो प्राप्त का तिरस्कार करना है मुद्रा साहब, और न अप्राप्त की इच्छा करनी है। सच्चा त्यागी, सच्चा वैरागी तो वही है जो किसके समान हो जाता है? मूर्ति के समान हो जाता है। शुभ अशुभ उपाय संसार में आप ही आपको ख्याल ठाने, भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा 100 दूसरों ना जाने। वो तो फिर सब में क्या नजर आती है उसको? किसके माध्यम से? त्याग करने के माध्यम से नहीं आएगी, वो तो सदगुरु की सत्ता के माध्यम से आएगी, सत्सबद के माध्यम से आएगी। क्योंकि उसका देहाध्यास सत्सबद के माध्यम से ही छोड़ सकता है। बाकी तो दृष्टि किस पर रहती है? देह पर दृष्टि रहती है। तो देह पर दृष्टि रहती है और देह से तो सब भिन्न है। कोई गोरे हैं और कोई काले हैं, कोई रूपवान है और कोई क्रूप है, कोई धनवान है और कोई निर्धन है। तो किसी को तो अपन मान्यता देंगे, प्रधानता देंगे और किसी को दूर करने की कोशिश करेंगे। और आत्मा में तो सब में कोई फर्क है? सारा फर्क मिट जाएगा। तो सच्चा वैरागी वो
अपने आप ही हो जाएगा। और ये ऐसा गुण किसके पराक्रम से बढ़तेगा? विचारों के द्वारा, ज्ञान से तो होने वाला नहीं है। जब तक कि ऐसा जुए त्यागी तो सत शब्द है और सबे ग्रह माय, जब तक ऐसा शब्द नहीं आएगा तब तक आत्म दृष्टि आने वाली नहीं है। क्योंकि देह को तो मत दिया था, इसलिए तो किसका त्याग किया? देह के वस्त्रों का त्याग किया, देह के भोजन का त्याग किया। त्याग भी मतलब परिवर्तन कर दिया, भोजन का परिवर्तन कर दिया कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, भाई ये इस कलर के कपड़े नहीं पहनने, हमको इस कलर के पहनने। तो दृष्टि कहाँ है? अभी आत्मा पे, परमात्मा पे, या वस्त्रों पर है। अभी तक तो देह पे दृष्टि है, तो स्वयं की देह पे दृष्टि है, तो दूसरों की देह पे भी तो क्या रहेगी? दृष्टि रहेगी। तो आत्मा, देह के भीतर जो आत्मा है ऊपर, उसके ऊपर दृष्टि जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। वो कब तक नहीं जा पाएगी? जब तक कि उनकी आत्मा सत्शब्द का संग नहीं करेगी, तब तक तो देह त्याग छूटने वाला नहीं है। और जिस आत्मा ने सत्शब्द का संग कर लिया, उसको तो सब घट तेरे साइया, खाली घट नहीं कोई, बलियारी वह घट में जहां में प्रगट होए। उस घट की बलियारी है जिस घट के भीतर ऐसा त्यागी, ऐसा बैरागी, ऐसा सत्शब्द चौथे लोक से आकर प्रकट हो गया है। अब वो आत्मा तो कहाँ जाएगी? जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, बिन खादे बिन और दे है, यो हंस तरे न कोई। सोने सब सुन रहे हो क्या? चलो अभी आपकी नींद उड़ाते हैं। चलो सोने जी की इंटरेस्ट की बात करते तो अभी नींद तो सोने जी की उड़ जाता है। अभी इंटरेस्ट आएगा, अभी झूमने लगेंगे सोने जी। तो जे त्यागी तो सत शब्द है और सबे ग्रह माई। तो आत्म दृष्टि कब आएगी? सदगुरु की सत्ता के माध्यम से आएगी, सत्शब्द के माध्यम से आएगी, वरना तो देह दृष्टि ही रहेगी। और जिस ऐसी त्यागी का जिस आत्मा ने संग कर लिया, उसकी आत्म दृष्टि हो जाएगी। और सब में क्या नजर आएंगे? आत्मा और परमात्मा ही नजर आएंगे। किसमें? कण कण में। कण कण में क्या नजर आएंगे? परमात्मा। अब सोने जी की पूरी नींद उड़ने वाली है। किसके माध्यम से? कण कण में। कहने से, ज्ञान सुनने से, पढ़ने से कण कण में परमात्मा नजर आने वाले नहीं है। इस प्रकार से तो राग द्वेष मिटने वाले भी नहीं है। वो तो उस आत्मा ने यदि सत्शब्द का संग किया है तो फिर सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जहाँ में जैसी भावना तैसो ही फल हो। फिर वो सबको छुट्टी दे देता है, सबको आत्म दृष्टि से देखता है। आत्मा तो किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। तो फिर उसमें सब में क्या नजर आता है? हाँ, कण कण में जाकी बग, सोनी जी के चेहरे पर से आ गई। कण कण में जाकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। केवल शरीर से विराग धारण करने से वो जन्मकर्षु तो पहले भी थे, परंतु आंखों में वो ऐसी सूझ, ऐसी समझ, ऐसी दृष्टि नहीं थी कि वो शरीर के भीतर छिपी हुई आत्मा को देख सके। वो बाहरी आवरण को देखती है बिना सत्शब्द के। तो और जब सत्शब्द आता है तो कण कण में जाकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नाम देव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। नाम देव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, नाथ रुकी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। अपना मुखड़ा क्यों मुझसे छिपा रहे? किसको बोल रहे हैं? और अपन तो क्या बोलेंगे? धुर धुर बंद। अभी तक तो नाथ रुक, लड्डा जी को बहुत हंसी आ गई। नाथ रुकी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। अपना मुखेड़ा क्यों मुझसे छिपा रहे?
तेरा मेरा एक रूप, तेरा मेरा एक रूप, फिर काहे को हुजूर तूने मूरत बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की। बाहरी आवरण में फर्क है, डायरेक्टर ने जो वेशभूषा तो सबको अलग अलग ही देगा ना, तुम इसका रोल करो, तुम इसका रोल करो, और आत्मा तो सब में एक है, समान है। और कम लगेगा जब ऐसी आत्म दृष्टि आएगी। और कब आएगी? तीव्र विराग और मद विराग से तो नहीं, जब ऐसा ज्ञान विराग आएगा, ऐसा शब्द के साथ आत्मसंग करेगी तो ऐसी आत्म दृष्टि आएगी, तो सारे राग द्वेष अपने आप ही समाप्त। जब तक राग द्वेष समझ लो तीन लोगों में काल के जाल में है, बार बार जन्म मरण में आना है। चाहे देवरानी जेठानी हो, चाहे चाहे सासू जी, सासू जी ऊपर बैठे हैं, देवरानी नीचे बैठे हैं, अरे सासू जी का दर्जा ऊपर रहता है, रखना चाहिए या समान रहना चाहिए। ये तो देह की आकार है। आज हो सकता है आज बहू बनो, अगले जन्म हो यदि तो आप सासू जी बन जाओ। तो बदला लेने के लिए मत बैठ जाना कि पिछले जन्म में। हाँ, अपने को तो इसी जन्म ये अपना क्या होना चाहिए, अंतिम देह होनी चाहिए। अब तो लो विश्राम, आज तक कितने नाटक खेले, बहुत रोल कर लिया, बहुरानी का, देवरानी का, जेठानी का, बहुत झगड़े कर लिए। अब तो अपने को सारे झगड़ों को समाप्त कर देना, अपने को तो आनंद में अवस्थित हो जाना। जब ऐसा सत्सबद अपने को प्राप्त हो रहा है, क्यों ना उसका लाभ लेना। मुन्ना साहब सही बात, आज मुन्ना साहब ने बोल दिया, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सब जगह आनंद हो जाएगा। जीते जी इसे तो कहते हैं स्वर्ग, जीते जी इसे तो कहते हैं मोक्ष, और बाकी मोक्ष कहीं जन्म मरने के बाद में मिलने वाला नहीं है। तो कण कण, क्या सोच रहे हो, ठीक लग रहा है? कण कण में जाकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे की का कटोरा लिए जा रहे, नाथ रुकी तो न खाओ, थोड़ा की तो लेते जाओ, अपना मुखड़ा क्यों मुझसे छिपा रहे, तेरा मेरा एक रूप, फिर काहे को हुजूर तूने मूरत बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की, कण कण में जाकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, नजर मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली। राग द्वेष की चरम अवस्था देखो, सारे राग द्वेष मिट गए कि जहर और अमृत में भी फर्क नहीं रहा। नजर मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली। इसलिए कोई अपने पर जहर उगले किससे, जुबान से, तो भी अपने को क्या लगना चाहिए, डायरेक्टर ने उसको अभी ऐसा ही बोल दिया इसलिए बोल रहा है, बाकी बोलने की क्या उसमें सामर्थ्य है लड़ा साहब? हाँ नहीं है। तो अपन किस में अवस्थित रहेंगे, आनंद में अवस्थित रहेंगे। नजर मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा नैनों में था नशा हरी नाम, नहीं, नजर मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, नजर मीरा की निराली, पीकर जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, जब आया काला नाग बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आप आए सांप के लिबास में, आओ आओ बलिहार काले किशन कुमार, आओ आओ बलिहार काले किशन कुमार, धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की, बड़ी कृपा है कृपा निदान की। अब सब में तो उनको क्या नजर आ रहे हैं, परमात्मा नजर आ रहे हैं, क्योंकि दृष्टि देखी रही नहीं। आत्म दृष्टि होगा किसके पराक्रम से, ऐसे सद्गुरु की सत्ता के पराक्रम से, निज नाम के पराक्रम से, सत्सबद के पराक्रम से। इसके बिना तो ऐसा होना संभव नहीं थे।
ऐसे थे सूरदास निगाहें जिनकी थी खास, ऐसे थे सूरदास निगाहें जिनकी थी खास, ऐसा नैनों में था नशा हरि नाम था, जब नैन हुए बंद तब मिला वो आनंद, जब नैन हुए बंद तब मिला वो आनंद, आया नजर नजारा घनश्याम का, सब जगह वो समाया सारे जग को बताया, सब जगह वो समाया सारे जग को बताया, आई आंखों में रोशनी जब ज्ञान की, देखी झूम झूम जले क्या भगवान की। अब नैन नहीं है, चरम चक्षु नहीं है, फिर भी आनंद में, और अपने तो आंखों में चश्मा लग जाता तो रोने रोने लगते हैं अपन तो, मेरे तो चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है। करते 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 अंतिम करते हैं, हाँ करते हैं। गुरु नानक और कबीर नहीं जीने की नजीर, गुरु नानक और कबीर नहीं जीने की नजीर, पते पते में देखा निरंकार को, नजदीक हो या दूर वहीं हाजिर हजूर, यह सारे समझाया संसार को। इसमें देखा निरंकार को, परमात्मा को, पत्ते में भी वही आत्मा है जो अपने में आत्मा है, आत्मा में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। वो एक इंद्रिय जीव और अपन 5 इंद्रिय जीव, अरे इतना सा आत्मा में रत्ती भर भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया, नजदीक हो या दूर वहीं हाजिर हजूर, यह सारे समझाया संसार को। आपको नजदीक भी परमात्मा उतने ही मिल जाएंगे जितने दूर मिलेंगे। कहाँ, कैलाश मानसरोवर में मिलेंगे, हाँ केदारनाथ बद्रीनाथ में मिलेंगे, उतने ही का मिलेंगे आपके शहर में, आपकी कॉलोनी में, आपके घर में, आपके कमरे में और आपके घर में। अब आपको जहां जाना है वहां की यात्रा करो, पूरी छूट है। सार की बात बता दी, वहां भी वैसे ही परमात्मा है, यहाँ भी वैसे ही परमात्मा, इसलिए जिन पाया जिन घट में पा सकते हो, वहां भी आपको जाके घट में ही पाना है, क्योंकि परमात्मा आस्था से मिलते हैं, सत्ता से मिलते हैं। केवल यात्रा करने से परमात्मा नहीं, यात्रा करने से तो क्या होता है, क्या होता है यात्रा करने से, मन का मनोरंजन होता है। एंटरटेनमेंट के लिए तो जाते हैं कि भाई अपने को बारिश का अच्छा मौसम है, अभी प्रोग्राम बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा हाँ कभी सैटरडे संडे का बनेगा तो जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, उससे मन का मनोरंजन हो जाएगा बिना सत्संग की। चाहे कहीं भी चले जाओ, पर्यटक स्थल की बजाय कहीं भी चले जाओ, तीर्थ स्थल भी चले जाओ, तो भी उससे आत्मरंजन होने वाला नहीं है। ऐसी कैसी बात बोल रहे हैं हम, मुंडा साहब सोचते नहीं रहे, ऐसी कैसी बात बोल रहे हैं। वो भी क्या, मन का मनोरंजन ही है, क्योंकि वो भी चरम चक्षुओं से नजर आ रहा है। देखिए सुनिए, उन्हें मन माही मोह मूल परमार्थ नाई, से आत्मा का कल्याण तो होने वाला नहीं है। गो गोचर जहाँ लग मन जाए तहाँ लग माया। तो किसके दर्शन कर रहे हैं, माया के, परमात्मा के, माया के। तो क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, नहीं बोल रहा था, आप बोलेंगे क्या मिलेगी, माया ही मिलेगी। इससे परमात्मा मिलने वाले नहीं है। अपने तन का कपड़ा भले अपने से दूर हो सकता, परंतु परमात्मा अपने से दूर नहीं है। इसलिए नजदीक हो या दूर वहीं हाजिर हजूर, यह सारे समझाया संसार को। नथ सिंह और जहान गांव शहर बियावान, नथ सिंह और जहान गांव शहर बियावान, सारी चीजें हैं ये एक ही दुकान की, सारी मेहरबानी उसी मेहरबान की, कण कण में झांकी भगवान की। किसके पराक्रम से आएगी, ऐसे सत्संग के पराक्रम से ऐसी दृष्टि आएगी। बाकी विचारों के द्वारा, कहने सुनने के द्वारा, ज्ञान को पढ़ने लिखने के द्वारा तो ऐसी दृष्टि आने वाली नहीं है। तो आत्मा को किसका संग करना है, ऐसे सत्संग का संग करना है, तब जाकर आत्मा परमात्मा पद की वासी
बन पाएगी। आज का समय पूरा हो गया। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवाधारण जहाज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य हो। राम सदा मेरा राम 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 राम